एवरीवन, होप के सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एकदम फिट होंगे। किचन विद मुनज़्ज़ा में खुश आमदीद। जनवरी का महीना है और ठंड, अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड इस वक्त अरूज पर है। तो ऐसे मौसम में ठंड के मुज़र असरात से बचने के लिए बहुत सारी डिश बना के रखा करती थी पुरानी ख़वातीन। तो उन्हीं रवायात को, उसी रिवाज को बहाल करते हुए आज हम अलसी की पिनियाँ बनाएंगे। तो जनाब, बड़ी स्पेशल किस्म की आज पिनियाँ बनने जा रही हैं। तो पिनियाँ बनाने से पहले एक काम करें स्पेशल सा, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार सी अलसी की पिनियाँ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए नोट कर लें। 1 पाव अलसी, आधा किलो गंदम का आटा जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा, और बेसन चाहिए होगा 1 पाव। 1 पाव अलसी, 1 पाव बेसन और आधा किलो गंदम का आटा। गंदम का आटा और बेसन, इन दोनों चीज़ों को आप छान लें। काजू 50 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम। 4 अदद छोटी इलायची, दाने निकाल लेंगे इसके हम। 4 मग्ज़ चाहिए होंगे, 50 ग्राम वज़न है इनका, चारों मग्ज़ हैं मिक्स। और सौंफ चाहिए होगी 30 ग्राम। 500 ग्राम गुड़ चाहिए होगा, यानी आधा किलो गुड़ चाहिए होगा इसके लिए। और ऑयल चाहिए होगा या घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, घी यूज़ कर लें या ऑयल यूज़ कर लें, वो भी आधा किलो ही चाहिए होगा। एक खुश्क बर्तन चाहिए होगा हमें, जिसमें हम ये सामान सारा रोस्ट करेंगे। तो एक ड्राई पॉट ले लिया है मैंने और इसके अंदर अलसी डाल दी है। अलसी को लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। ड्राई रोस्ट करना है इसे, हमने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना इसमें, ऐसे ही रोस्ट करेंगे। और मुसलसल इसमें चम्मच हम चलाते रहेंगे। अगर हम फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स की बात करें या अलसी के बीज की बात करें, तो अलसी माहिर ग़िज़ायात रिकमेंड करते हैं आपको कि रोज़ाना 1 चम्मच लें। बेशक कच्चा या पका के, दोनों सूरतों में ये ले सकते हैं, रोस्ट करके भी और कच्चा भी इनको खाया जाता है। तो ग्राउंड मतलब पीस लें इसको तो बेहतर है, पाउडर फॉर्म में आप इसे इस्तेमाल करें। बालों को गिरने से ये रोकता है और मोटापे में कमी लेके आता है, कैंसर को रोकता है, रिच इन फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इसे हम तकरीबन लो फ्लेम पे 5-6 मिनट भूनेंगे। आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, एक पटक 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। जब वो आने लगे तो मज़ीद 1-2 मिनट इन्हें भून लें। आवाज़ मैं आपको सुनाती हूँ, सुने ज़रा। जब ऐसी आवाज़ आने लगेगी 1-2 मिनट आपने इसे मज़ीद रोस्ट करना है। फ्लेम लो होनी चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएंगे। रोस्ट होने के बाद इसको हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, ग्राइंड कर लेंगे, इन्हें पीस लेंगे। अलसी को ग्राइंड करते हुए मैंने इलायची के दाने भी इसी में डाल के ग्राइंड कर लिए थे। उसी पॉट को हम साफ़ कर लेंगे कपड़े से और उसमें डाल देंगे सारे नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, सौंफ और चारों मग्ज़। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट रोस्ट करना है और फ्लेम लो रखनी है। 50-60 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी हम इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। 50-60 सेकंड में इनमें एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी हल्की हल्की सी, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। मोटा मोटा ग्राइंड करेंगे इन्हें, हम पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। फ्लेम आप देख लें, इतनी फ्लेम होनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। जो डालना चाहें ऐड करना चाहें डाल लें, जो स्किप करना चाहें स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी है। रोस्ट हो गया तो मैंने इन्हें मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। अब हम उसी पॉट को दोबारा कपड़े से साफ़ कर लेंगे और उसमें बेसन डालेंगे। रात का वक्त है और मेरे किचन में लाइट का कुछ मसला है, इसलिए कभी कम फील हो रही है, कभी ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है।
तो जनाब बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मसले हो जाया करते हैं। ये छोटे छोटे मसले भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब बेसन का क्या करना है, बेसन को रोस्ट करना है, लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। फ्लेम आपकी बिल्कुल भी मीडियम भी नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। 7-8 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। अगर आपने तेज़ आंच पर इसको रोस्ट किया तो ये जल जाएगा, जलने नहीं देना, चम्मच मुसलसल इसमें हिलाना है। बेसन भी रोस्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉट को दोबारा कपड़े से साफ़ कर लेंगे और इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डाल के साथ ही हम इसमें गंदम का आटा डाल देंगे। गंदम का आटा डालने के बाद हम इसे 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे इसी ऑयल में। किसी ने मुझसे फरमाइश की थी अलसी की पिन्नियाँ बनाएं, और उन्होंने कहा था कि मैंने अलसी की पिन्नियाँ बनाई तो वो कड़वी हो गई और हमने फेंक दी। तो इस तरीके से आप अलसी की पिन्नियाँ बनाएं तो कड़वी नहीं होंगी। आटे को आपने ज़्यादा नहीं भूनना, जैसे रोटी को हम अगर पकाएं ना ज़्यादा जल जाए तो वो कड़वी हो जाती है रोटी। इसी तरह आटा भी अगर आप ज़्यादा इसको पका देंगी तो ये कड़वा हो जाएगा। बेसन को भी आप ज़्यादा रोस्ट कर देंगी तो वो भी कड़वा हो जाएगा। बेटर रिजल्ट के लिए हम हर चीज़ को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, भूनेंगे। और कुछ लोग सिर्फ आटा और अलसी की पिन्नियाँ बनाते हैं, लेकिन मैंने इनमें बेसन ऐड किया है। बेसन से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत मज़े की पिन्नियाँ बनती हैं। आप बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये डो आपकी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। देखें मैंने इसमें मुसलसल चम्मच हिला के बिल्कुल इसको स्मूथ कर लिया है, मुलायम कर लिया है इसको। और फ्लेम भी मैंने लो रखी हुई है। 10 से 12 मिनट हम इस आटे को इसी तरीके से कुक करेंगे। आटे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन में गुड़ और 1 कप पानी डाल के रख दिया था पकने के लिए, शीरा बनाने के लिए। गुड़ में पानी सिर्फ 1 कप डालेंगे, 1 कप से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। और पकाएंगे भी कम, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ उस वक्त तक पकाएंगे जब तक शीरे में एक तार ना बनना शुरू हो जाए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। शीरा हम मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे, लो फ्लेम नहीं रखेंगे। लो से कुछ ज़्यादा फ्लेम होगी और मीडियम से थोड़ी सी कम। शीरा आपका बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत आपने उसको गाढ़ा भी नहीं करना, उसमें एक थ्रेड बनना चाहिए। ये देखें एक थ्रेड बन रहा है, एक तार यानी बन रही है इसमें। इस तरीके से शीरे में एक तार बननी चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम सारी चीज़ें इस आटे में मिक्स कर लेंगे। अलसी, इसे हमने ग्राइंड कर लिया था, रोस्ट की हुई अलसी। बादाम रोस्ट किए हुए मोटा मोटा हमने इन्हें कूट भी लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और रोस्ट किया हुआ बेसन, इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, शीरा भी इसमें हम उसी वक्त साथ ही इन चीज़ों के डाल देंगे। ये देखें, इसे छान लें शीरे को और फिर डालें, ताकि गुड़ में कोई तिनके वगैरह होते हैं अक्सर, तो वो निकल जाएंगे। याद रहे कि फ्लेम ऑफ है, चूल्हा हमारा बंद है। चूल्हा बंद करने के बाद हम ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। आजकल हम फास्ट फूड को तरजीह देते हैं। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, शावरमा खा लिया। पहले ज़मानों में लोग इस तरह की हेल्दी डाइट लेते थे, तभी तो कहते हैं कि पिछले ज़माने में लोग बहुत सेहतमंद होते थे और बड़े मेहनत तलब काम करते थे। आजकल अगर हम देखें तो ख़वातीन थोड़ा सा काम करती हैं, मुझ समेत सबका यही हाल है कि थोड़ा सा काम करें तो थक जाते हैं। तो इसकी यही वजह है कि हमने हेल्दी डाइट लेना छोड़ दी है और फास्ट फूड को तरजीह देते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। इस मटेरियल को ठंडा होने का वेट नहीं कीजिएगा, बल्कि गरम गरम से ही हम पिन्नियाँ बनाएंगे, वरना बाद में पिन्नियाँ नहीं बनेगी। तो अगर आपको लगे कि मटेरियल कुछ खुश्क हो रहा है तो आप हाथों को ऑयल लगा लें और फिर पिन्नियाँ बनाएं। हल्के हाथों से ही पिन्नियाँ बन जाएंगी आसानी से।
अगर आपको ज़्यादा पिनियाँ बनानी हैं तो हर चीज़ की मिकदार डबल कर लें और पिनियाँ बना के बॉक्स में भरकर रख लें। 1-2 महीने आराम से चल जाएंगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराबर पर मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। ज़िंदगी ने साथ दिया तो दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।